कि कार सेवा का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कर सेवा सिख ट्रेडिशन से निकला है। कर मतलब हाथ, सेवा मतलब सेवा, जो हाथ से की जाए सेवा वो कर सेवा। उन्होंने मुझे बताया कि जब 90 के आसपास ये सोचा जा रहा था कि उन लोगों को हम क्या नाम देंगे जिनको हम यहाँ पर एक्चुअली फिजिकल लेबर के लिए बुला रहे हैं, और फिजिकल लेबर उस वक्त था ईंट लगाने का, क्योंकि जो वीएचपी ने कॉल दिया था वो ये था कि एक ईंट आपकी भी अयोध्या में लगनी चाहिए राम मंदिर के लिए। इस तरीके से कर सेवा शुरू हुई थी। फिर वो पूरी एक मीटिंग हुई थी इसके ऊपर। फिर ये डिसाइड किया गया कि जो सिख ट्रेडिशन में जो शब्द है कर सेवा, जो आपको गुरुद्वारों में जो ट्रेडिशन दिखाई देता है कि लोग करते हैं सेवा, वहाँ से क्यों ना निकाला जाए, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं। इनफैक्ट उस मीटिंग में शायद कोई सिख जेंटलमैन भी मौजूद थे जिन्होंने वो दिया होगा सजेशन, ऐसा चंपत राय जी का कहना था। राम जी के बारे में जो जो उनका शबरी के साथ में जो उनका कन्वर्जेशन था, यहाँ से अनावल नाम की एक जगह है जहाँ पे शबरी के आश्रम में उन्होंने भोजन लिया था, फिर वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया था, और वहाँ पे कुछ आदिवासी लोगों को, भील लोगों को उन्होंने ब्राह्मण बनाया। यानी कि जब यज्ञ करते हैं तो कुछ ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, सामूहिक होता है, तो उन्होंने कुछ भील लोगों को बुलाया और उनको जनेऊ पहना के उनसे यज्ञ करवाया। तो वो लोग, उस स्थान के लोग, अब वो देसाई जो कम्युनिटी है, अनाविल ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये गुजरात के साथ उसका कनेक्शन है, और वो यहाँ से सूरत से हार्डली 70 किलोमीटर की दूरी पे वो है। On 27th February 2002, a train full of Ram Sevaks were returning from Faizabad to Ahmedabad when this incident took place. 59 Hindu pilgrims were burnt alive on that unfortunate day in Godhra. My first thought was, 2 bogies were burnt down, but there were other bogies full of people. There must have been people who witnessed the whole thing, right? There must have been first-hand accounts. This was my first cue, and this is why I had to go to Gujarat to find out what was happening and to meet those people, perhaps the eyewitnesses and the survivors who had seen first-hand accounts of what happened that day. आंटी सॉरी लेट हो गया, अभी हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं।
मेरा नाम मंदाकिनीबेन भाटिया है। पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में थी। जब गोधरा कांड हुआ ना, तब मैं अमरावती जिला की प्रमुख थी, संयोजिका थी। मेरा नाम उदयन जगन्नाथ भाई रावल है। मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। 2002 में दर्शन के स्वरूप में हम लोग गए थे और वहाँ से हम सभी कार्यकर्ता और दूसरे सब लोग गए और दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो रात्रे सांजे 5 वागे ट्रेन આવવાના બદલે રાત્રે 7 વાગે આવી। 2 કલાક ટ્રેન અયોધ્યાથી જ લેટ હતી। એ ટ્રેનમાં અમે બેસી સાબરમતી એક્સપ્રેસ એમાં બેસી અમે આવ્યા અને ત્યાં પસાર થતા લગભગ જે ટાઈમ હતો એ કપાતો ગયો અને અમે જ્યારે ગોધરા પહોંચ્યા तो सवारे 7:55 टाइम હતો। कार्यकर्ता नीचे अपने सुबह का प्रातः कार्य करने के लिए, कोई ब्रश करने के लिए, मुँह धोने के लिए, चाय पीने के लिए नीचे उतरे। तब उसी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही थी और ऊपर से पथराव शुरू हुआ। स्टेशन के ऊपर से पथराव शुरू हुआ और थोड़ी क्षणों के बाद ट्रेन वहाँ से चली। और ट्रेन चलने के बाद करीब 500 मीटर तक आगे ट्रेन चली होगी। अब एकदम ट्रेन रुकी और रुकने के बाद वहाँ से जैसे कि अहमदाबाद की ओर ट्रेन आ रही थी, तो हमारे लेफ़्ट साइड से करीब 1-2 हज़ार से ज़्यादा लोगों का पूरा झुंड ले ट्रेन की तरफ आ रहे थे। लगभग पत्थर मारो था 15-20 मिनिट तो खરું જ। हाँ, पत्थर मारो, पहले तो जोरदार पत्थर मारो करो, ऊपर धड़म 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 था। तो हम लोगों ने सब जितना कार्यकर्ता थे सब लोगों ने ट्रेन का विंडो खिड़की बंद किया। बंद करने के बाद उस पर पथराव और उसी के हाथ में कहीं लाठी थी, उसी के हाथ में कुहाड़ी थी और भी बहुत सारे था और बोतलें थी कांच की बोतलों में उन लोगों ने एसिड भरा होगा। तो एसिड से जैसे कि बोतल घा करते तो डब्बे के ऊपर भिटकाने के बाद वो नीचे आती तो अंदर जो था उसको भी घुंघरामा होने लगी। આ લોકોનો એરિયા હતો, મુસલમાનનો એરિયા।